दोस्तों राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी आप जब सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। अब आपने जासूसों की कहानी बहुत सुनी होगी। आपने देखा होगा हमारे भारत के कई सारे जासूस ऐसे हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उनमें कई जासूस थे, जैसे रविंदर कौशिक जी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे भी जासूस होते हैं जो बोले जाते हैं डबल जासूस? डबल जासूस का मतलब ये है कि दो देशों के लिए एक ही शख्स जासूसी करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो, भारत के लिए भी जासूसी और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी एक ही व्यक्ति कर रहा हो। ऐसा ही हुआ। अब दौर था 1985 का, और 1985 में अमेरिका और रूस, आज का रूस जब हुआ करता था सोवियत संघ, तो रूस रूस की एजेंसी KGF और आपके अमेरिका की एजेंसी CIA। तो जो रूस की एजेंसी थी और अमेरिका की एजेंसी, अमेरिका की और रूस की कभी बनी नहीं आपस में, दोनों दुश्मन हुआ करते थे। अमेरिका ने अपने एजेंट तैयार किए, जासूस, और वो जासूस रूस की एजेंसी में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए। या फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि उनके जासूस, रूस की एजेंसी के जासूस अमेरिका ने अपने जासूस बना लिए, किसी तरीके से बनाए हों, वो अमेरिकन कंपनी जानती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं और ये काम देशों के स्तर पर किए जाते हैं। अब एक व्यक्ति CIA की एजेंसी में काम किया करता था, जासूसी का, और उसका लड़का, नाम था उसका एंड्रिच एम्स। एंड्रिच एम्स शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट लड़का। अब जो जिसका पिता एंड्रिच एम्स का CIA की एजेंसी में जासूस था, बढ़िया जासूसों में उसकी गिनती हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो एंड्रिच एम्स के पिता थे वो दारू पीने लग गए, नशा करने लग गए, और नशा करने के साथ साथ उनका थोड़ा ओहदा CIA में गिरता गया। लेकिन उससे पहले उसके पिता ने एंड्रिच एम्स को CIA में स्थापित कर दिया। CIA में उसकी नौकरी लगवाने में वो कामयाब हो गए। अब जो CIA में उनको पहली नौकरी मिली, वो मिली टेबल की नौकरी। मतलब उनको टेबल पर बैठना, कोई रिकॉर्ड्स आते उनको मैनेज करना और आगे तक पहुंचाना उनका काम हुआ करता था। यहीं से कहानी स्टार्ट हुई। अब कुछ सालों तक एंड्रिच एम्स इसी पोस्ट पर काम करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको भेजा गया विदेश, तुर्की। तुर्की देश में उन्हें नेटवर्क स्थापित करना था। लेकिन उससे पहले उनकी मुलाकात हुई एक लड़की से, नैन्सी से। नैन्सी से उनकी मुलाकात प्यार में बदली और उन्होंने शादी कर ली। अच्छी जिंदगी कट रही थी दोनों की। लेकिन इसी बीच एंड्रिच एम्स नशे में पड़ जाता है, और नशे में पड़ने के कारण उसकी जो गलतियां थी वो गलतियां करता कई सारी, तुर्की जाकर भी उसने गलतियां की। ऐसे काम करे कि उसे पुलिस ने अरेस्ट भी किया। लेकिन अब उसकी और एंड्रिच एम्स और उसकी पत्नी की आपस में लड़ाई होने लग गई, खटपट होने लग गई। इसी बीच दोबारा से एम्स को बुला लिया जाता है CIA अमेरिका, और वहां पर दोबारा उसे टेबल पर बैठा दिया जाता है। अब वो नशे में पड़ा हुआ था, नशा कर रहा था, और नशे के कारण इन दोनों का तलाक हो जाता है, इसकी बीवी का और इसका। लेकिन अब ये सुधरा नहीं। अब एम्स को कहा जाता है कि तुम रसियन सीखो, रसियन लैंग्वेज, और तुम्हें सोवियत संघ में भेजा जाएगा, जो वहां की आपको एम्बेसी होती है वहां पर, और वहां पर आपको नेटवर्क स्थापित करना है। एंड्रिच एम्स बहुत स्मार्ट लड़का था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, और वो रसियन भी सीख लेता है। अब ये सोवियत संघ भेज दिया जाता है एम्बेसी पर, वहां रहता है रसियन, वहां ये भेजा जाता है नेटवर्क स्थापित करने के लिए। अब ये बड़े बड़े लोगों में बैठ रहा था, उठ रहा था।
नशे में पड़ा ही हुआ था। एक बार और देश में भी भेजा जाता है कहीं, वहां से वापस बुला लिया जाता है, नशे के कारण बेइज्जती होती है, अमेरिका की भी बेइज्जती होती है, सीआईए की भी बेइज्जती होती है। लेकिन इसी बीच उसकी लाइफ में एक और लड़की आती है। वो लड़की आई और एम्स और उसमें प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का वादा भी किया। अब ये जो एम्स था ये रूस में स्थापित था और ये जो अमेरिकन के साथ और देश जो कंट्रीब्यूट करते थे इंटेलिजेंस शेयर करने में, उनकी जो जासूस उनके साथ उठता बैठता, उठना बैठना इसका आराम बहुत ज्यादा लगा हुआ, बहुत ज्यादा जानता और ये थोड़ा ऊंचे पद पर बढ़ता हुआ जा रहा था। दोस्तों, अब जो इसकी नई गर्लफ्रेंड थी जिसको ये शादी करने वाला था, वो खर्चीली लड़की, उसके खर्चे बहुत ज्यादा, वो इतना खर्चा करती कि जो एम्स थी उसकी सैलरी कम पड़ जाती। जो इसका पहला तलाक हुआ उसमें बहुत सारा इसको कंपनसेशन देना पड़ा पहली पत्नी को, और कहते हैं इसका घर बार भी बिक गया, उसमें इस पे कुछ था नहीं। और इसकी सैलरी जो इसे सीआईए से मिला करती वो अप्रोक्सीमेट $70,000 पर एनम थी। लेकिन खर्चे जो इसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी उसके बहुत ज्यादा, कभी शॉपिंग का खर्चा, कभी कुछ खरीद के लाने का खर्चा, ये खर्चे बढ़ते गए और जो एम्स है उसकी लाइफ बदलती गई। उसे पैसा चाहिए था, खुद की सैलरी का पैसा कम पड़ रहा था। अब इसी बीच इनकी एक सीक्रेट मीटिंग होती है जासूसों की, और उसमें इसको कई सारे सीक्रेट पता लग जाते हैं। इसके खर्चे बढ़ते जा रहे थे और खर्चों ने इसकी पूरी दुनिया बदल दी। इसको पैसे की जरूरत थी, अब पैसा आए कहां से, सैलरी कम पड़ रही थी और जो दूसरी लड़की इसकी गर्लफ्रेंड उसके खर्चे भी उठाने, बहुत बड़ी समस्या इसके सामने थी। अब ये रसिया में एम्बेसी में इसका उठना बैठना था, अफसरों को जानता था। अब इसने, आप क्या कहेंगे कि या तो नीड, जरूरत इतनी थी कि इसने अपने देश से गद्दारी करने का फैसला किया, या क्या कारण थे, ये तो आप बताइए या फिर इसको पता होंगे। दोस्तों, अब ये जाता है रशियन की एक एम्बेसी में, वहां एक लेटर लिखता है, अपने कोर्स लिखता है और जहां इसको पैसे चाहिए थे वो लिखता है। और इसे पता लगता है कि रशियन एजेंसी की जो इनपुट सीआईए को दे रहे हैं, रशियन एजेंसी में रहकर, उनके नाम इसको पता थे और उनमें एक नाम था ओलिक। ओलिक रशियन एजेंसी में रहकर MI6 के लिए काम कर रहा था। अब ये लेटर लिखता है कि मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बता सकता हूं जो आपकी एजेंसी में रहकर दूसरी देश की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, और आपके जो हाईली सिक्योर इंटेलिजेंस हैं, मिसाइल, हथियार, उनकी जानकारी अमेरिका को प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। और उसने एक अमाउंट बताया हजारों डॉलरों में कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए। अब जब वो लेटर लगता है वहां के अफसर को हाथ, तो इसके अकाउंट में आ जाते हैं, ये पैसे भेज दिए जाते हैं और ये ओलिक का नाम बताता है। अब जो ओलिक है उसे वो एजेंसी होती है उसके देश की गिरफ्तार करती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी चल रही थी। इसने सोचा कि दिक्कत कोई होगी नहीं, ये एक बार का था, हो गया, गद्दारी कर ले, पैसे आ गए, बात खत्म। लेकिन अब रशियन एजेंसी इसके पीछे पड़ चुकी थी, बार बार इससे कांटेक्ट करके नई नई जानकारी मांगी जा रही थी और अभी उस चंगुल में फंस चुका था। ऐसा करके इसने करीब करीब 10 जासूस, ओलिक से अलग 10 जासूसों की जानकारी दी और वो जासूस फांसी की सजा पर चढ़ाए गए रशियन एजेंसी द्वारा। लेकिन ये सीआईए के लिए एक समस्या बनकर उभर रहा था, क्योंकि जो नेटवर्क उन्होंने तैयार करा था
वो अब खत्म हो रहा था, जानकारियां आनी मिलनी बंद हो गई और अब सीआईए के सामने एक चुनौती थी। अब सीआईए को ये पता लगाना था कि ये काम कर कौन रहा है, लेकिन एम्स के नाम की कोई चर्चा भी नहीं, क्योंकि सीआईए में अब एक बड़े पद पर पहुंच चुका था। कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि ये एंड्रिच एम्स हो सकता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती गई और सीआईए इंक्वायरी करती रही। अब इंक्वायरी में एक बार इसका नाम जब आया कि एक अफसर को पता लगा कि जो एंड्रिच एम्स की सैलरी है और इसकी लाइफस्टाइल उससे कई गुना पैसे ज्यादा खर्चीली वाली है। अब धीरे धीरे सीआईए इस पर ध्यान देती है। ध्यान दिया जा रहा था और देखा जा रहा था, इसके अकाउंट स्टेटमेंट निकाले जा रहे थे। एक दिन ये और इसकी गर्लफ्रेंड वाइफ दूसरी वाली कहीं बाहर होते हैं। इसके घर में सीआईए द्वारा चेकिंग की जाती है और कुछ दस्तावेज ऐसे मिलते हैं जिससे पक्का ये सबूत मिल जाता है कि ये गद्दार है। अब इसकी स्टेटमेंट निकाली गई तो करीब करीब $25 लाख की इसकी पाई गई ये बैंक स्टेटमेंट में इसके पैसे खर्च किए गए इसके द्वारा जो ट्रांजैक्शंस। और इसने $6 लाख का घर खरीदा, एक जैगवार कार खरीदी, जो इतनी सैलरी में उस टाइम पर पॉसिबल भी नहीं थी। अब इसके बारे में सीआईए को पता लग चुका था कि ये गद्दार है, सारे सबूत मिल चुके थे। अब 1994 को एम्स को गिरफ्तार किया जाता है और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको इसका साथ देने के लिए उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, कोर्ट में केस चला। लेकिन जब कोर्ट में केस चला तो इसने अपना जुर्म कबूल करने के लिए एक शर्त रखी कि जो इसकी वाइफ है दूसरी वाली और गर्लफ्रेंड, अभी शायद इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं था, लेकिन ये कहता है कि अगर तुम इसे कम सजा दोगे तो मैं अपने जुर्म कबूल लूंगा। होता भी यही है, इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसे कम सजा दी जाती है 5 साल की और 5 साल बाद वो छूट जाती है। आज इस केस को करीब करीब 31 साल हो गए। लेकिन जो एम्स है उसे सजा दी जाती है उम्र कैद की। उम्र कैद की सजा आजीवन, उम्र कैद, एक भी दिन उसे जमानत नहीं मिलेगी, पैरोल पे बाहर नहीं आएगा। इस शर्त पर और इन शर्तों पर उसे सजा दी गई। आज 31 साल हो गए, अब भी एंड्रिच एम्स जेल में है, तो एक दिन बाहर भी नहीं आया। तो क्या कहेंगे आप इसको दोस्तों? गद्दारी, कैसी गद्दारी जो अपने देश के लिए कर दी। जिस देश ने उसे पाला पोसा और पैसे दिए, उसी देश से गद्दारी करी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिर हम मिलेंगे कल आपको एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।